नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। बंधुओं, इस समय हमारा देश एक अजीब बेचैनी, अजीब चिंता, अजीब भविष्य की रूपरेखा जानने की उत्सुकता, इन सब के बीच में हल्का सा उलझा हुआ है। आप ये भी कह सकते हो कि उलझा हुआ नहीं है, लेकिन उलझा हुआ तो है। मैं उसी उलझन की बात करना चाह रहा हूँ। उसी उलझन में कैसे सुलझाहट हो सकती है, इसकी भी चर्चा करना चाह रहा हूँ। 4 जून 2024 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने। देश ने एक रफ्तार ली और वो रफ्तार दिखाई दे रही है। उनके चेहरे का आत्मविश्वास, पूरी टीम का काम, हर तरीके से देश वापस अपनी गति पर आगे बढ़ना आरंभ हुआ। किंतु एक छोटी सी झीनी सी जो एक हल्की सी चिंता की रेखा है, वह हर देशभक्त में है, होना भी चाहिए। और वो अभी जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ कि अब जो चुनाव हैं, ये चुनाव जो अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के हो रहे हैं, उसके बाद में अनंतर फिर महाराष्ट्र के होंगे, झारखंड के होंगे, दिल्ली के होंगे, सब होते रहेंगे। लेकिन ये जो चुनाव हैं, ये जो अभी जिसके परिणाम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अभी आने वाले हैं, जिसका चुनाव प्रचार अभी उफान पर है, उस पे बहुत कुछ निर्भर है। बहुत कुछ शब्द में अगर कह रहा हूँ तो एक जो रास्ता आगे चल रहा है, वो रास्ता अब तेज़ गति से चलेगा या कहीं थोड़ा सा कहीं चिंता की बात है, उसको लेकर के तय होगा। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और पूरी हमारी राम माधव जी जब से गए हैं, तब से तो हम कह सकते हैं कि संघ साथ में पूरी शक्ति से खड़ा है। राम माधव जी की जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपस्थिति ही यह सिद्ध करती है कि संघ अब पीछे पूरी तरीके से खड़ा है। जो बीच में असमंजस, नाराज़गियाँ, नड्डा जी का कथन, ये सब बातें जो हुई थी, अब ये कहीं पर्दे के पीछे या फिर बहुत पीछे कहीं रह गई बात। अभी की स्थिति में संघ और बीजेपी दोनों अलग नहीं हैं, पहले भी नहीं थे, लेकिन बीच में कुछ नासमझियाँ हुई, यह कह सकते हैं। अति आत्मविश्वास हो गया होगा, ऐसा कह सकते हैं। या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कहीं घमंड का समावेश हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो मिट्टी में सना हुआ हो, बार बार ठोकरें खा करके आगे बढ़ता रहा हो, और वो किसी एक पायदान पर, एक शीर्ष पर, एक पहाड़ी पर, एक ऊंचाई पर, एक मंजिल पर पहुंच भी जाता है, तो उसको घमंड नहीं होता। उसको संतोष ज़रूर होता है कि मैं यहाँ तक तो पहुँच ही गया, थोड़ा सा और वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो आनंद हो जाए, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। वो लक्ष्य क्या है? भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाना। और परम वैभव क्या? सब तरफ आनंद, सब तरफ संतोष, सब तरफ ईमानदारी, सब तरफ राष्ट्रभक्ति, सब तरफ एक ऐसा परिवेश जहाँ कुछ न हो लेकिन सब कुछ मेरे पास है, ये भाव आ जाए, वो परम वैभव है। परम वैभव का मतलब ये नहीं होता कि सोने चांदी के चारों ओर बर्तन और आभूषण और अट्टालिकाएँ और सभी महल बन जाए, वो परम वैभव नहीं। परम वैभव का आशय यह है भी नहीं। जो संघ के दृष्टिकोण से परम वैभव है, वो यही है: संतोष, चरित्र निर्माण, राष्ट्र का वह गौरव जिसके लिए जाना जाता था, और उसकी जनता में एक प्रेम, विश्वास और अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भाव, यही परम वैभव है। तो अभी जिसका निवेदन मैं करना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में
मैं सोचता हूँ कि चुनाव प्रचार अपने तरीके से अभी श्रद्धेय मोदी जी भी कल गए थे, वहाँ से बात शुरू करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर या कश्मीर कहाँ से चला। ऋषि कश्यप इसके पहले राजा हुए थे, ऋषि कश्यप ने ही इसकी स्थापना की, एक झील से इसको मैदानी रूप दिया। वहाँ से आरंभ करो ना आप। मेरे पूर्वज कह सकते हैं, क्योंकि मैं कवि हूँ इसलिए मेरे पूर्वज कह रहा हूँ। कालिदास का भी कहीं कहा जाता है कि उनका जन्म वहाँ पर हुआ था। बाद में मेघदूत में भी कहीं कहीं इसका संदर्भ आता है। तो ये साहित्य की एक भूमि है कश्मीर, यह भारतीय मनीषियों की एक भूमि है, यह ऋषि परंपराओं की भूमि है, यह तपस्याओं की भूमि है, यह हमारी वैष्णो देवी माँ की भूमि है, यह अमरनाथ की पावन गुफा का सानिध्य पाने वाली वह पवित्र भूमि है जहाँ हमारी जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए वहाँ से आरंभ करें। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये इन सब के पूर्वज कहीं कश्मीरी पंडित ही थे, ये वो खुद ही बोलते हैं, दूसरे क्या बोलेंगे। इसलिए जड़ों में, उन जड़ों को पहले सींचिए, उन जड़ों को पहले बाहर निकालिए, वे कहाँ से चले थे ये बताइए, तब जाकर के बात बनेगी। ये सभी आवरण हट जाएंगे, फिर ये जो ऊपर जो रूप चढ़े हुए हैं, तब समझ में आएगा कि हम भीतर से तो पंडित ही हैं। अब पंडित को भी फिर कश्मीरी पंडित बोला जाता है, मेरी इस पर आपत्ति। पंडित तो पंडित है हमारे हिंदू समाज का, जिसमें पांडित्य से परिपूर्ण, जिसके पास में गुरु वैभव है, पौराणिक वैभव है, वे पंडित हैं, न कि ये जातीय बोध के साथ में है, जिनके पास में ब्रह्म ज्ञान है, वे पंडित हैं। तो उन सब को लेकर के उनको चलना चाहिए। और अभी जैसे केंद्रीकरण में कितना बड़ा काम हुआ है, उस काम की तरफ मोड़ना होगा। धारा 370 नहीं हटी है, कश्मीर पाकिस्तान की जबड़े से बाहर निकाल कर लेके आए हम। ये केवल 370 हटना एक और वापस हमारा संविधान वहाँ लागू होना इतनी सी बात नहीं है। 2 संविधान का एक संविधान हुआ, 2 ध्वज का एक ध्वज हुआ, 2 नागरिकता की एक नागरिकता हुई, और वो नागरिकता भारतीय नागरिकता हुई। तो इसलिए बड़े काम हुए हैं, उनको उभारा जाना चाहिए। तो काम कर रहे होंगे और उनका परिणाम अच्छा निकलेगा। याद रखूं, राष्ट्रभक्त हमारे जितने भी वोटर्स हैं, और मेरा वीडियो अगर उन तक पहुंच रहा है, जम्मू कश्मीर के भाई बहनों तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है या पहुंचे, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये निर्णय छोटा मोटा निर्णय नहीं है। आपका निर्णय मोदी को या तो शक्ति देगा या फिर थोड़ा सा और उदास कर देगा। जब 240 पर मोदी जी अटक गए, भारतीय जनता पार्टी अटक गई, तो देश अटक गया। पहले तो ऐसा लगा कि देश अटक रहा है, और देश का अटकने का मतलब क्या होता? पूरी दुनिया में विध्वंस होता। भारत की चिंता केवल भारत को बनाना ही नहीं है, भारत की चिंता पूरे राष्ट्र के साथ में पूरे संसार को बचाना है। भारत सबल रहेगा तो आपके रूस यूक्रेन ठीक ठाक हो जाएंगे। भारत सबल रहेगा तो इजराइल और गाजा पट्टी के सारे समाधान निकल आएंगे। भारत सबल रहेगा तो चीन और अमेरिका के बीच में जो तलवारें तन रही वो कहीं ठीक होगी, ताइवान के बीच तलवारें तन रही वो कहीं ठीक होगी। भारत अगर सबल रहेगा तो कनाडा की जिह्वा पर कहीं बिच्छू काटने का कार्य होगा, और वे जो बेलगाम हो रहे हैं वे ठीक होंगे, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सशक्त होंगे। तो जो ऐसे सर्प निकले हुए हैं 240 सीटें आने और 1 के 99 सीटें आने के बाद, ये जो 99 सीटों ने जो ट्रेनों के आगे जो अवरोध पैदा करने के कार्य, 99 सीटें आने के कारण जगह जगह कहीं बम फोड़ने के कार्य, 99 सीटें आने के कारण कुछ पत्थर चलाने के कार्य, 99 सीटें आने के कारण
बेलगाम हो रहे कुछ विपक्षी दलों की जुबानों पर और पंख लगाने का और शक्ति देने का कार्य हो रहा है। तो उन सबको ठीक करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मोदी को शक्ति प्रदान करें। ये 370 को समाप्त करने से ही मोदी को वोट जम्मू कश्मीर की जनता दे। केवल इतना ही नहीं है, वे उनको भारत माता के साथ में गंगा जल के और चिनाब के जल को एक करने का कार्य किया है। इसलिए और कहाँ जैसे शुक्रवार का दिन होता था कि पूरा देश टकटकी लगा के और चिंता से देखता था कि अभी श्रीनगर में वापस कुछ धार्मिक स्थलों से बाहर निकलेंगे कुछ युवक और पत्थर चलेंगे। हमारे सैनिक भारत के सैनिक मिलिट्री के लोग आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे लोग उनको पत्थर मार रहे हैं। उनके पास मशीन गने हैं लेकिन वो ट्रेन गन नहीं दबा सकते। ये कैसे हालात थे? कभी सोचा है उन हालातों को? सोचिए, यही समय है। नहीं तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वापस कह रही है कि हम तो 370 वापस लागू करवाएंगे, हम तो पाकिस्तान के साथ में तादाद में बिठाएंगे। पीडीपी तो ये बहुत पहले से कह रही थी कि यदि तुम 370 को छूने की कोशिश की तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। ये वही लोग हैं। इसलिए श्रीनगर के लोग तो सावधान हो ही जाएं। कम से कम जम्मू के लोग ज़्यादा सावधान हो जाओ। कांग्रेस के रूप में वहाँ पर कुछ फिर नेवले भेज दिए गए हैं, कुछ सर्प भी भेज दिए गए हैं। वो आपके हैं कि पराए हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जागृत होने की अवस्था है। मैं तो एक राष्ट्र की चिंता के कारण से इस वीडियो में ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी सब चीज़ परे करके लोग कहते हैं कि मोदी जी को कहने वाले कहते हैं कि बहुत अहंकार आ गया था। अहंकार में वो मोदी की गारंटी और मोदी ने ये किया, मोदी ने किया, मैं करूँगा, मैं मोदी, ये कुछ ज़्यादा होने लगा था। लेकिन अब तो नहीं हो रहा। हुआ भी, हम जो हुआ उसको छोड़ दे। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा जो हुआ उसको छोड़ दे। अब नए सिरे से मोदी की शैली में बदलाव है। मोदी जी का चेहरा देख के हम समझ सकते हैं कि वे भीतर से कितने आहत है 240 पा करके। कुछ लोगों ने झूठे सपने दिखाए होंगे। कुछ लोग जो इर्द गिर्द रहते हैं ना, वो सदैव गलत सूचनाएं देते हैं। राजा जिससे प्रसन्न हो जाए केवल यही सूचना देते हैं। वो ये बताते नहीं कि मोदी जी आप जहाँ बनारस वाराणसी जहाँ से खड़े हुए हो वहाँ की स्थिति क्या है। ये तो ईश्वर की कृपा रही, गंगा माता की कृपा रही कि भले 1.5 लाख वोटों से सही लेकिन मोदी जी जीत गए। नहीं तो दुष्ट तो वहाँ पर भी एक ऐसा काला अध्याय लिखने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इस सब मोदी जी को पता है। वे हमसे हजार गुना ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन इस समय सबको उनके साथ, हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। सारे राष्ट्रभक्तों को एक साथ खड़े होना चाहिए। जो संघ से अनुप्राणित होकर जितने संगठन हैं, जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, मैं तो कहता हूँ जितने भी राष्ट्रभक्त हैं वे सभी संघी ही है। क्योंकि राष्ट्रभक्त हैं तो आज नहीं तो कल आप संघी होंगे ही। जैसे हमारे पूजनी जी, हमारे हेडगेवार जी बोला करते थे, परम पूज्य, कि जो हिंदू आज आपके साथ में नहीं है कल आपके साथ में होगा। इसलिए मान के चलिए वो आपका भाई ही है। वो अभी नहीं जुड़ा है लेकिन कल वो शाखा में वो भी आएगा। इसलिए सबसे एक तो ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चुनाव एक बड़ी रेखाएं खींचने वाले हैं। और बड़ी रेखाएं अच्छी भी हो सकती है, बड़ी रेखाएं चिंता करने वाली भी हो सकती है। इसलिए अधिक से अधिक वोटिंग हो। सारे हमारे सनातनी बंधु उस दिन 1000 काम छोड़ करके अपना वोट तो दे ही, दूसरों से भी वोट डलवाएं। दूसरों से वोट डलवाएं मतलब अपने लोगों के सबके वोट डलवाएं। क्या अयोध्या हम क्यों हारे? 52% वोटिंग होगी, तुम्हारी 48% घर में कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, तुम जीतोगे कहाँ से? ये बात अलग है कि उस समय लल्लू सिंह से कुछ हुआ होगा ना, पल्लू सिंह से कुछ हुआ होगा ना, उनकी नादानियों की सज़ा हम सब सनातनी अभी तक भोग रहे हैं। अयोध्या का नाम आते ही हमारे चेहरे पर उदासी आ जाती है। ऐसी स्थिति अब कश्मीर को लेकर नहीं आए।
वो ऋषि कश्यप की भूमि है, वो कालिदास की भूमि है, वो भारतीय संस्कृति की भूमि है, वो हमारे हमारे पंडितों की भूमि है, वो ऋषियों की भूमि है, वो तपस्या करने वाले उन उन वैराग्य जनों की भूमि है जहाँ से भारतीय संस्कृति निकल के आती है। तो ये निवेदन है। इधर हरियाणा में भी आज ही हमारे जो वहाँ के पहले गृह मंत्री रहे हैं वे अलग कुछ बोल रहे हैं। वो देखो भाई, जो एक बार तय हो जाए, एक पार्टी लाइन होती है, एक बार जो तय हो गया, तय होने के बाद में जब दूल्हा तय हो गया तो सब बाराती बन जाते हैं। हर पार्टी में ऐसा होता है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो ये होता ही है, जितनी मुझे समझ है कि एक बार तय हो गया तो पार्टी तय करेगी। आप तय करने वाले कौन होते हो कि मैं फला फला बनूंगा? ये मैं शब्द ही बहुत नुकसान की जड़ है। इसलिए जिन नेताओं में भी ये भाव आ रहा है, ये नेता नहीं है, ये अपने नाम के लिए कहीं संघ और संगठन और पार्टी और सबको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। इनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है, किंतु ये समय इसका नहीं है। अभी सैनी जी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया हुआ है और उनका दायित्व देने का मतलब ये होता है कि आगे वे रहेंगे, लेकिन कुछ बदलाव भी होता है तो पार्टी तय करेगी। अभी आप करने वाले होते क्यों हो? ये हो गया कि आप एक नादानी भरा वक्तव्य दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पर बहुत कुछ निर्भर है। अग्निवीर को लेके काफ़ी उसमें अब उसको ठीक किया गया है और काफ़ी हद तक और ठीक किया जाएगा। मोदी जी वो व्यक्ति है जो जहाँ कहीं भी कमी दिखती है उसको ठीक करने का काम करते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता, यही बात जो मैंने अभी जम्मू कश्मीर के ख़ासतौर से जम्मू के हमारे भाइयों के लिए कहा कि कांग्रेस रूपी दैत्य को इसलिए वहाँ भेजा गया कि आप क्योंकि रावण भी आया था सीता माता को हरण करने, तो वो साधु वेश धर के आया था। इसलिए कांग्रेस आपके लिए क्या है ये सनातनियों को समझ जाना चाहिए। और भूल भुलैया में आकर के और एक राष्ट्रवादी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की मिल सकती है उससे अलग गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। और यही चीज़ हरियाणा पर भी लागू होती है। तीसरी बार वो वहाँ पर आने का अवसर आ रहा है, लेकिन तीसरी बार वे ही आएँ, कहीं वहाँ पर वो ऐसी चांडाल चौकड़ी आ गई तो बड़ा नुकसान हो, क्योंकि ये चुनाव आगे के कई चुनावों को भी तय करेगा। और देश का जो विकास का पहिया अभी चल रहा है, आप देख रहे हो शेयर मार्केट किधर चल रहा है और 85,000 पे जा रहा है। आपका जो सेंसेक्स और का कहाँ किधर से किधर पहुंच रहे, पूरी दुनिया गर्त में जा रही है और भारत का शेयर मार्केट ऊपर निकल रहा है। दुनिया गर्त में जा रही है और यहाँ का जो डेवलपमेंट का आकार है वो आगे बढ़ रहा है। दुनिया के आयात और निर्यात और सारे संतुलन बिगड़ करके और वो ध्वस्त हो रहे हैं और भारत का निर्यात भी बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, हमारा जो मुद्रा भंडार है वो बढ़ रहा है, सब तो ठीक चल रहा है। लेकिन ये एक एक चुनाव तय करता है। यदि आपने गलत कदम उठाया छोटे से लाभ के लिए, छोटे सी गुस्से के लिए, छोटे से संतोष के लिए, छोटे से असंतोष के लिए, तो इसका परिणाम बहुत भारी होगा। ये चुनाव, कश्मीर और हरियाणा का चुनाव कई रेखाएं खींचेगा और कई रेखाएं ख़त्म भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। भारत माता की जय।